Good morning, students. Welcome to class 9th. Today we are going to discuss worksheet number 65. आज की वर्कशीट में भी हाई बुक से इफ आई वर यू ये वाला चैप्टर हम लोग रीड करेंगे. इफ आई वर यू एक ड्रामा है रिटन बाय डगलस जेम्स. द प्ले इज अबाउट ए प्ले राइट जेरार्ड. जेरार्ड के बारे में है ये, जो एक प्ले राइट है. ही लिव्स अलोन इन ए कॉटेज, एक छोटी से रूम में वो रहता है. एन इंट्रूडर हु हैज बीन स्टडिंग हिज मूवमेंट फॉर सम टाइम, एक व्यक्ति जो उसको काफी दिनों से थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था, अचानक से एक दिन उसके कमरे में आ जाता है. द इंट्रूडर इज ए क्रिमिनल वांटेड फॉर द मर्डर ऑफ ए पुलिसमैन. जो इंट्रूडर आता है वो खुद एक क्रिमिनल है, पुलिस को उसकी तलाश है, वो पुलिस से भागता फिर रहा है. जेरार्ड से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर आगे रहूंगा. हिज प्लान्स इज टू किल जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी बिकॉज ही थिंक्स ही हैज द सेम विल्ट एज जेरार्ड. उसे लगता है कि वो जेरार्ड की तरह से दिखता है, उसके कुछ मूवमेंट उसी की तरह से हैं और इसीलिए वो जेरार्ड बनकर रहना चाहता है. बट जेरार्ड विद हिज कीन पेशेंस ऑफ माइंड, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और किस तरह से उसको फेस करता है वो इस ड्रामा में दिखाया गया है. तो देखते हैं यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चन 1, 2 एंड 3. आगे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको करने के लिए हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे. इंट्रूडर, व्हाट इज दिस. जो अजनबी व्यक्ति उसके रूम में आता है, एंटर करता है, वो पूछता है कि क्या है ये सब. जेरार्ड कहता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज. आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट. मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं सही था. वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गॉन टुमारो. नेवर सी ट्रीट्स पीपल. यू से माई हैबिट्स यू वुड सूट यू. तुम ये कहते हो कि मेरी हैबिट्स तुमसे सूट करती हैं. यू आर ए क्रूक. डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर. क्या तुमने मुझे एक संडे स्कूल टीचर समझ रखा है. द गेम्स ऑफ एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी. आई सेड इट विद बुलेट एंड गॉट अवे. अनफॉर्चुनेटली they got one of my men and found things the fool should have burnt. Tonight I am expecting trouble. वो उसको बताता है कि पुलिस मुझे भी ढूंढ रही है, मेरे पीछे तो खुद पुलिस पड़ी हुई है और आज रात मुझे हो सकता है कि वो पकड़ने के लिए आ जाएं इसी कॉटेज में, क्योंकि उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था. हमारा एक आदमी उन्होंने पकड़ लिया है और उसने हमारे बारे में उनको सब कुछ बता दिया है और आज रात को वो मुझे पकड़ने के लिए आने वाले हैं. माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ. मेरे बैग देख लो, मेरे बैग तैयार हैं बिल्कुल यहाँ से निकलने के लिए, मैं जा रहा हूँ. देयर इज टी. अब इंट्रूडर उससे क्या कहता है. इट्स ए बैग ऑल राइट एंड दिस इज ए गन ऑल राइट. जेरार्ड उसको अपनी गन दिखाता है, अपना सामान दिखाता है कि देखो मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ. इंट्रूडर कहता है, ठीक है ये बैग है और ये गन है, लेकिन क्या है ये सब. दैट्स ए डिस्गाइज आउटफिट. जेरार्ड अपना बैग खोल के उसको दिखाता है कि यहाँ इसमें जो सामान है वो मेरे वेश बदलने के लिए है. मैं अपना दूसरा आइडेंटिटी बनाऊंगा, अपने आप को चेंज करूंगा और ये सारा सामान देख लो इसी तरह का है. उसके बैग में इसी तरह का सामान था जिससे वो अपना दूसरे तरह का आउटफिट अपना बना सकता था. वो सारा कुछ उसको दिखाता है. नाउ डू यू बिलीव मी. क्या तुम्हें अभी विश्वास नहीं हुआ कि ये सामान देखकर. तो ये था आपका एक्सट्रैक्ट. अब देखते हैं आगे. द इंट्रूडर सेज इट्स ए बैग ऑल राइट एंड दिस इज ए गन ऑल राइट. व्हाट इज ऑल दिस. आफ्टर जेरार्ड शेयर्स हिज स्टोरी एंड प्लान. व्हाट डज दिस रिएक्शन टेल अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड. जब इंट्रूडर ये बात कहता है उससे कि ये सब ठीक है, मैंने तुम्हारा देख लिया, लेकिन क्या है ये सब, तब उसकी क्या स्थिति, क्या मनोदशा है, क्या मना स्थिति है उस टाइम, वो हमें देखना है. ही रेडली बिलीव्स दैट जेरार्ड इज स्पीकिंग ट्रूथ. क्या वो जेरार्ड की बात पर तुरंत विश्वास कर लेता है
He starts believing Gerard, but still suspects that Gerard may be lying and asks more questions. उसको कुछ तो थोड़ा सा यकीन होता है, लेकिन फिर भी वो सस्पेक्ट कर रहा है कि हो सकता है जराड मुझे बेवकूफ बना रहा हो, मुझसे झूठ बोल रहा हो, और इसलिए वो उससे कुछ और क्वेश्चन पूछता है। तो ये वाला आंसर करेक्ट है, इसको टिक कर लेंगे। आगे देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कौन से सेंटेंसेस यहाँ पर सही नहीं है और वो किस आपके ऑप्शन में आते हैं। जो सेंटेंसेस सही नहीं है उनको हमें देखना है और वो किस ऑप्शन में आते हैं उस ऑप्शन को हमें टिक करना होगा। द इंट्रूडर वॉज ए क्रूक, ये तो सही है। द इंट्रूडर डिड नॉट वांट टू किल जेरार्ड, ये गलत है। इंट्रूडर तो आया ही था जेरार्ड को मारने के लिए। जेरार्ड गेव द इंट्रूडर ए सरप्राइज बाय टेलिंग हिम अबाउट हिज प्लान, ये भी सही है। जेरार्ड पैक्ड बैग एंड द गन मेड द इंट्रूडर सस्पेक्ट हिम, उसके बैग और उसको देखकर उसको थोड़ा सा सस्पेक्ट हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसको देखकर काफी कुछ अंदाजा लग गया था कि ये जो कह रहा है वो ठीक है। तो आपका ये वाले सेंटेंस रॉन्ग हुए, ये वाला सेकंड एंड फोर्थ, एंड उसके बाद में जेरार्ड वॉज क्लेवर, ये इनको देख लेते हैं। तो ये आपके इस ऑप्शन में आ रहे हैं। थर्ड वन ये टिक कर लेते हैं। आगे देखते हैं। चूज द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज नॉट रिलेटेड टू ए संडे स्कूल टीचर। जेरार्ड जब कहता है कि मैं संडे स्कूल टीचर नहीं हूं, तब देखते हैं कि क्या क्वालिटीज हैं जो संडे स्कूल टीचर से रिलेट नहीं करती हैं। एक टीचर की आइडेंटिटी क्या है उससे रिलेट नहीं करती हैं। देखिए, अम्बुल, ऑनेस्ट, इनकरप्टिबल, ये तो क्वालिटी है एक टीचर की। डिसऑनेस्ट, ये इससे रिलेट नहीं करती है, तो इसको आप टिक कर लीजिए। द एक्सट्रैक्ट गिवन एवम इज टेकन फ्रॉम द प्ले इफ आई वर यू बाय डगलस जेम्स। इट इज अबाउट ए प्ले राइट named Gerard, who escapes a killer with his cleverness. Gerard encounters an intruder when he is ready to leave for a rehearsal. Keeping calm, Gerard manages to convince the intruder to not kill him. The intruder was planning to assume Gerard's identity as the police were looking for him. Gerard not only successfully saves his own life but also catches the intruder and finds a new plot for his next play too. Now read the play and answer the following question. अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। जो ड्रामा की स्टोरी है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट वाज जेरार्ड्स प्रोफेशन, जेरार्ड का प्रोफेशन क्या था। हाउ कैन यू से सो, आप किस तरह से ये जज कर पाए कि उसका प्रोफेशन क्या था। जेरार्ड सीम्स टू बी ए play director. It is proved when Gerard says, I think I will put it in my next play. The disguised outfit in his bag also proves him to be a theater artist. उसके बैग से जो आउटफिट निकलता है, जो जिस तरह के सामान निकलते हैं, उससे भी देखकर लगता है कि वो कोई थिएटर का आर्टिस्ट है। और वो कहता है कि ये कहानी हमारे अगले नेक्स्ट प्ले की स्टोरी होगी। तो इससे भी प्रूव होता है कि वो एक आर्टिस्ट या डायरेक्टर था। Why did the intruder break into Gerard's house? जेरार्ड के हाउस में क्यों आता है वो। The intruder is wanted by the police in a murder case. He wants to get rid of this to spend a free life. To fulfill his purpose, he wants to kill Gerard and impersonate him for the rest of his life. So he breaks into his house. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड जेरार्ड बिहेव ऑन सीइंग एन इंट्रूडर विद ए गन इन हिज कॉटेज। जब जेरार्ड की कॉटेज में अचानक से एक इंट्रूडर आता है, अजनबी व्यक्ति आता है और उसके हाथ में गन है और वो उसको डराता है, धमकाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जेरार्ड की किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह का बिहेव शो करता है, वो आपको बताना है। जेरार्ड इज सरप्राइज्ड टू सी एन आर्म्ड स्ट्रेंज पर्सन in his cottage, but he hides his feelings and pretends to welcome him. वो अपना डर छिपा लेता है और उसका वेलकम करता है।
I want to know a few things. See, what information did the intruder want from Gerard? जो इंट्रूडर आता है वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूं, तो वो क्या जानना चाहता है, इसका आंसर हमें देना है 40 to 50 वर्ड्स में. द इंट्रूडर वांट टू नो about the complete name, about his complete name, his driving skill, car number of people visiting the cottage, etc. वो उसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करना चाहता है. He wanted to impersonate Gerard after killing him, so he tries to copy Gerard's accent as well. वो जराड बनकर रहना चाहता था. वो ये सोच कर आया था कि हम जराड को मार देंगे और उसके बाद जराड की आइडेंटिटी लेकर रहेंगे, और इसीलिए वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था. Why did the intruder choose Gerard as the man whose identity he wanted to take? उसने जराड को क्यों चुना जिसकी वो आइडेंटिटी लेना चाहता था? ऐसा क्या था? Gerard lives alone in a lonely cottage. जेरार्ड अकेला रहता था, लोग उससे ज्यादा मिलने नहीं आते थे. His habits also suits his profession. That is why the intruder finds Gerard a suitable person whose identity he can take to live a free life. और इसीलिए वो चाहता था कि जेरार्ड की आइडेंटिटी लेकर वो अपनी आगे की लाइफ जी सकता है. Compare the character of the intruder and Gerard. जेरार्ड और इंट्रूडर का करेक्टर वो हमें कंपेयर करना है, किस तरह के थे. वी फाइंड जेरार्ड मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट. इस पूरे एपिसोड में जो हम देखते हैं तो जो इंट्रूडर है वो तो स्मार्ट अपने आप को समझता ही है. वो जेरार्ड के बारे में काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और अपना प्लान बनाकर अचानक से उसके रूम में आ जाता है. लेकिन जेरार्ड लगता है उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है और स्मार्ट है. He outwits the intruder with his keen presence of mind. Gerard makes him enter into a conversation with him. जेरार्ड उसको बातों में लगाता है आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, और उससे काफी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है उसके बारे में कि ये क्या है, क्या करना चाहता है. He makes his own story to befool him. जैसे ही उसके इरादे का पता लगता है वो अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर लेता है. He उses the phone call to frighten the intruder. He makes him sure that it was the police. उसको एक फोन आता है और उस फोन कॉल को वो यूज करता है उसको डराने में. वो कहता है कि देखो ये पुलिस का फोन है और पुलिस आने वाली है. He is a good actor who successfully hides his surprise and fear. वो बहुत ही खूबी से अपना सरप्राइज और अपना फियर छिपा लेता है. He not only defends himself but also traps the intruder who is a criminal eluding the police. Next question, why was Gerard packing a bag at the beginning of the play? How did it help him to outwit the intruder? वो अपना बैग क्यों पैक कर रहा है और इस बैग पैकिंग से वो किस तरह से हेल्प मिलती है उसको इंट्रूडर को फेस करने में, उसको अपनी कहानी बताने में कि एक जो फेक कहानी वो क्रिएट करता है जिस पर उसको यकीन हो जाता है. Gerard was packing traveling bag in the beginning of the drama. He was going somewhere for rehearsal. वो जैसा कि ड्रामा को पढ़कर लगता है कि वो एक आर्टिस्ट है, थिएटर आर्टिस्ट है, और वो कहीं रिहर्सल के लिए जाने वाला था और इसी के लिए वो अपना बैग तैयार कर रहा था. When he knew that the intruder wants to kill him, he also weaves a fake story and tells him that he is also eluding police. वो उसको बताता है कि मैं तो खुद ही पुलिस से बचता हुआ घूम रहा हूं और इसीलिए मैं ये कॉटेज छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर तो पुलिस आने वाली है. He is also leaving his cottage by disguising himself. वो कहता है मैं खुद वेश बदल कर यहाँ से निकलने वाला हूँ. He shows his outfits to convince him of his intention to dodge the police. वो अपना जो डिस्गाइज करने का सामान वहां पर उसके पास साथ में है, वो आर्टिस्ट था, उसके पास ये सामान रहते थे जनरली. तो वो दिखाता है कि देखो मैं अपना वेश बदल कर यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ, मैं पुलिस की नज़र से बचना चाहता हूँ, और वो दिखा देता है और जो इंट्रूडर होता है वो उसको बिलीव कर लेता है. ही यूजेस द फोन कॉल विच ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू हिज एडवांटेज. जो फोन कॉल का वो इंतजार कर रहा था उसको वो यूज करता है अपने फायदे के लिए.